रीमा एक साधारण परिवार की बेटी थी। अपने माता पिता की लाडली, जिसने अपने घर को अपने संसार की तरह देखा था। बचपन से उसने अपने घर को सुरक्षित पनाहगाह समझा, जहां हर खुशी और दुख साझा किए जाते थे। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब उसकी शादी हुई। शादी के कुछ महीने बाद रीमा अपने मायके गई। घर की चौखट पर कदम रखते ही बचपन की सारी यादें आंखों के सामने तैरने लगीं। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी भाभी ने कटाक्ष करते हुए कहा, अब तो तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। यहाँ बार बार क्यों आना? रीमा के दिल पर यह शब्द बाण की तरह लगे। जिस घर में कभी वह राजकुमारी थी, वहां अब उसके लिए जगह सीमित हो गई थी। उसके माता पिता उसे प्यार करते थे, लेकिन समाज का डर और बहुओं के ताने उन्हें भी मजबूर कर देते। पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, वहीं ध्यान लगाओ। रीमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वह अपने घर में होकर भी बेगानी सी महसूस कर रही थी। बचपन के खिलौने, तस्वीरें सब जस के तस थे, बस उसके लिए उस घर में अपनापन नहीं बचा था। रीमा अपने मायके से भारी मन लेकर ससुराल लौट आई। उसने सोचा था कि यहाँ कम से कम उसे अपनापन मिलेगा, लेकिन ससुराल में हर दिन एक नया संघर्ष था। सास ने पहली ही रात कह दिया, यहाँ बहू बनकर आई हो, बेटी बनने की कोशिश मत करना। हर सुबह नए काम और हर शाम नए ताने। नंद कहती, भाभी को तो काम करने की आदत ही नहीं। मायके में रानी की तरह रहती थी। ससुराल के हर सदस्य की नजरों में रीमा हमेशा एक कमी वाली बहू थी। पति भी हमेशा काम में व्यस्त रहते और उसकी भावनाओं को समझने की बजाय उसे चुप करा देते। तुम्हें ससुराल में सबके साथ एडजस्ट करना होगा, ऐसे छोटे मोटे ताने तो हर बहू को सुनने पड़ते हैं, वह कहते। रीमा के लिए दोनों घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। मायके से पराए और ससुराल में पराए। वो खुद से पूछती, अगर न मायका मेरा है, न ससुराल, तो मेरा घर आखिर है कहाँ? एक रात, जब रीमा अकेली अपने कमरे में बैठी रो रही थी, उसने अपनी दादी की कही एक बात याद की, घर वहाँ होता है जहाँ तुम्हें अपनापन महसूस हो, भले ही वह कोई जगह हो या तुम्हारा अपना मन। इस बात ने उसकी सोच को झकझोर दिया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसने अपने कॉलेज के अधूरे कोर्स को पूरा करने का फैसला किया। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए रात रात भर पढ़ाई की। उसने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी और अपनी मेहनत से पास हो गई। कुछ ही समय बाद रीमा एक अच्छी नौकरी में नियुक्त हो गई। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। ये घर उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अब वो मायके भी जाती तो उसका सम्मान होता और ससुराल में भी उसकी कद्र होने लगी। अब वो किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर जी रही थी। उसे एहसास हुआ कि घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आत्मा सम्मान और सुरक्षा का एहसास है। मायका और ससुराल दोनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है खुद को स्वीकार करना और अपनी पहचान बनाना। लड़कियों का असली घर वही होता है जहां उन्हें इज्जत, प्यार और आत्म सम्मान मिले। मायका और ससुराल के बीच पिसने की बजाय अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी पहचान खुद बनाओगी, उस दिन तुम्हारा असली घर तुम्हारा आत्मविश्वास बन जाएगा।